जादुई शेर और धोखेबाज चंगू। एक घना सा जंगल था। उस जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा एक जादुई शेर था। जादुई शेर बहुत ही दयालु था और हमेशा सबकी मदद करता रहता था। उस जादुई शेर के दो बेटे थे, चंगू और मंगू। चंगू बड़ा बेटा था, वह सफ़ेद रंग का था, और मंगू छोटा बेटा था, वह सुनहरे रंग का था। कहने को तो वो दोनों भाई थे, पर दोनों में रात दिन का अंतर था। एक तरफ चंगू बहुत निर्दयी वह क्रूर स्वभाव का, तो दूसरी ओर मंगू बहुत दयालु वह शांत स्वभाव का था। चंगू बहुत शैतान था, पर मंगू उससे छोटा था मगर बहुत समझदार था। चंगू जंगल के किसी भी जानवर को मार देता था, उसे खुद पर बहुत घमंड था। एक दिन चंगू ने एक गाय के बच्चे को मार दिया। गाय रोते हुए शेर खान के पास पहुंची और उसने शेर खान को चंगू की सारी बात बता दी। शेर खान, आपके बड़े बेटे चंगू ने मेरे नन्हे से बच्चे को मार डाला है। अगर वह राजा का बेटा है तो क्या हमारे बच्चों को मारेगा? नहीं गाय, उसने गलत किया है। तुम चिंता मत करो, मैं उसको सजा जरूर दूंगा। फिर शेर खान मंगू से कहता है, जल्दी से चंगू को मेरे पास लेकर आओ। मंगू दौड़ता हुआ जाता है और चंगू को अपने साथ लेकर शेर खान के पास आ जाता है। क्या तुमने इस गाय के बच्चे को मारा है? मैं राजा का बेटा हूँ, तो क्या मैं जंगल में किसी जानवर का शिकार भी नहीं कर सकता? मैंने ही मारा है इसे। चंगू, तुम जानते भी हो तुम यह क्या कह रहे हो। तुमने गलत किया है और आज के बाद से तुम मेरे बेटे नहीं हो। चले जाओ यहाँ से। फिर शेर खान चंगू को वहाँ से भगा देता है और मंगू से कहता है, बेटा, अब तुम ही इस जंगल को संभालोगे। इस जंगल के जानवरों की जिम्मेदारी अब तुम पर है, इसलिए मेरे पास जो भी शक्तियाँ हैं मैं तुम्हें देता हूँ। उन्हें तुम जंगल को जानवरों की भलाई के लिए काम करना। फिर शेर खान अपनी सारी शक्तियाँ मंगू को दे देता है। अगले दिन जंगल के जानवर शेर खान को एक पहाड़ी के ऊपर मरा हुआ पाते हैं। तभी चंगू और मंगू भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ये क्या हुआ पिताजी? तुम मुझसे नाराज थे, पर थे तो मेरे पिताजी ही ना। आपका जिसने भी यह हाल किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर चंगू अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर देता है। तभी एक भालू मंगू के पास जाता है और कहता है, क्या आप नहीं जानते महाराज कि आपके पिताजी को किसने मारा है? किसने मारा है मेरे पिताजी को? क्या तुम जानते हो? महाराज, आपके पिताजी को चंगू ने मारा है। कल मैंने चंगू को उस पहाड़ी के पास देखा था। अच्छा, तो ये बात है। फिर मंगू उस भालू के साथ चंगू के पास जाता है और चंगू से पूछता है, क्या तुमने ही पिताजी को मारा है चंगू? हाँ, मैंने मारा है पिताजी को, क्योंकि मैं इस जंगल का राजा बनना चाहता था। अब तुम भी तैयार हो जाओ मरने के लिए। फिर चंगू अचानक से मंगू पर हमला कर देता है और मंगू के साथ साथ भालू को भी मार देता है। अब ये दोनों मर चुके हैं। अब कोई नहीं जान पाएगा कि शेर खान और इन दोनों को किसने मारा है। एक बाघ दूर खड़ा होकर यह सब देख रहा था, पर वह बहुत कमजोर था। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। चंगू तो बड़ा खतरनाक है। अगर मैंने किसी को सामने जबान खोल दी तो ये मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा मुझे। बाप रे, भागो। फिर वह बाघ अपनी गुफा में जाकर छिप जाता है। तभी उसकी तरफ एक रोशनी आती है और उसमें से मंगू की आत्मा निकल कर आती है। मैं जानता हूँ कि तुम सच्चाई जानते हो, मगर तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि उस दुष्ट चंगू का सामना कर सको। पिताजी ने जो शक्तियाँ दी थी, मैं तो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाया, पर मैं तुम्हें ये शक्तियाँ देता हूँ। इन शक्तियों से तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे, मगर याद रखना, इन शक्तियों को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना, नहीं तो ये वापस मेरे पास आ जाएगी। फिर मंगू अपनी सारी शक्तियाँ बाघ को दे देता है। शक्तियाँ पाकर वह बाघ काफी ताकतवर बन जाता है और चंगू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अरे कमजोर बाघ, तुम मेरे सामने ऐसे क्यों खड़े हो? मैं जानता हूँ तुमने ही शेर खान और शेरू को मारा है, मगर अब तुम्हारा ये आतंक ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। तभी बाघ अपनी शक्तियों से चंगू पर हमला कर उसे मार देता है। अब सभी जानवर चंगू के आतंक से मुक्त हो जाते हैं और बाघ को ही राजा मान लेते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।